जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेशन को लास्ट तक देखें और कितने प्रश्नों के सही सही आंसर कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, लिग्नाइट किसका एक प्रकार है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। लिग्नाइट जो है ये कोयला का एक प्रकार है। कोयला में सबसे उच्चतम कोटि का जो कोयला होता है नाम है एंथ्रासाइट। एग्जाम में पूछा जाता है कि कोयला में सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा है, तो याद रखना है एंथ्रासाइट है। और पीट जो है ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। दूसरा प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे 9 जनवरी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है। आपको याद होगा डेट 9 जनवरी 1915। इस तिथि को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, योग दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर देंगे। योग दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो तीसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे 21 जून को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी अपने जीवन काल में एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ पर बने थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। महात्मा गांधी अपने जीवन काल में एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ पर बने थे? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का बेलगांव अधिवेशन। ये कब होता है? तो 1924 में होता है कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी अपने जीवन काल में एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है। और दोस्तों, सेशन के लास्ट में आप लोगों को अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करता हूँ। तो देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है, बहुत ही सिंपल है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर आपको याद होगा, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और इसी तिथि को बाल दिवस भी मनाया जाता है। छठा प्रश्न है, टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए आप सभी फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको बता दें ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए, टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध, ध्यान रखना है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि भारत का सबसे लंबा बांध का नाम क्या है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग को
किसने आरंभ कराया था? चलिए 7 के लिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था कनिष्क ने। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। किस 2 मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे थे? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। किस 2 मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे थे? तो याद कर लीजिए ये है जहांगीर एवं बाबर। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाबर का मकबरा पूछा जाता है कहाँ है? तो काबुल में बाबर का मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी का पूछा जाता है तो बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। अकबर का आप सभी जानते हैं सिकंदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु सेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? चलिए आप सभी 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो याद कर लीजिए वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस विटामिन की कमी से दांत हिलने लगते हैं? चलिए आंसर कीजिए 10 के लिए और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। किस विटामिन की कमी से दांत हिलने लगते हैं? तो इसका सही जवाब है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए का रेटिनॉल है। विटामिन के का फिलोक्विनोन और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। सजग रहो किसका आदर्श वाक्य है? तो देखिए सजग रहो ये किसका आदर्श वाक्य है? इसका सही जवाब है स्काउट का। अगला प्रश्न, संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? ये प्रश्न बिहार पुलिस और बिहार मध्य निषेध सिपाही दोनों में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखें इम्पोर्टेंट है। संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो अभी याद कर लीजिए सही जवाब है लोकसभा के प्रति। देखिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी पूछा जाता है जो कि 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? चलिए 13 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। सुशासन दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। इस बार एग्जाम में पूछा गया था 25 जनवरी, तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गोवा की राजकीय भाषा क्या है? चलिए आप सभी 14 के लिए आंसर करेंगे और देखिए गोवा जो है ये मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोवा की राजकीय भाषा क्या है? तो याद कर लीजिए इसका सही जवाब है कोंकणी। किसान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? चलिए आप सभी आंसर करेंगे किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे 23 दिसंबर को दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। बोंदा पहाड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए 16 के लिए आंसर दीजिए फटाफट से। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखना है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2004 के सुनामी से कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो देखिए इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। दिसंबर 2004 के सुनामी से इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने आइसोलेट किया था? सभी ऑप्शंस को देखिए। चलिए आंसर कीजिए, जीन को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने
आइसोलेट किया था? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किससे प्रभावित है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किससे प्रभावित है? तो 19 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लेंज लॉ। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है ये लेंज लॉ से प्रभावित है, ध्यान रखना है। बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अभी हमने आपको बताया था 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस मनाया जाता है। तो 20 का आंसर ऑप्शन ए है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भूमध्य सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? चलिए किसके लिए आंसर कीजिए। भूमध्य सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो देखिए 21 का आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है जॉर्डन एवं इजराइल। भूमध्य सागर जो है जॉर्डन एवं इजराइल देशों के मध्य स्थित है, ध्यान रखना है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? काफ़ी बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो याद कीजिए टाइफाइड जो है किस अंग को प्रभावित करता है? सही आंसर है ये आंत को प्रभावित करता है। सल्फर के अणु के सही सूत्र क्या है? तो देखिए सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होगा? तो सभी को पता है S8 है। पन किस काल की प्रमुख मुद्रा है? चलिए आंसर कीजिए। पन जो है किस काल की प्रमुख मुद्रा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 24 का आंसर क्या होगा? बी मौर्यकाल। याद कर लीजिए पन जो है ये मौर्य काल की प्रमुख मुद्रा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाई जाती है? तो देखिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? चलिए 26 के लिए आंसर दीजिए। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो याद कर लीजिए ये होता है RNA के द्वारा। RNA का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए रिट जारी कौन करता है? ध्यान दीजिए आपको आर्टिकल के अंतर्गत बताना है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए कौन रिट जारी करता है? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। आपको आर्टिकल बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर करेंगे। आगे है, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? चलिए 28 के लिए आंसर देंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब है 27 दिन 8 घंटा। वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? अब देखिए इस प्रश्न का आंसर किसी का भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी को पता होता है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। लेकिन आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि 14 फरवरी को और क्या हुआ था। देश के बड़े से लेकर बच्चे बच्चे ने देखा था कि 14 फरवरी को क्या हुआ था। लेकिन हमको देखना है आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक 14 फरवरी का दिन याद है। इसका आंसर लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में देना है। आगे देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए। विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न, शनि के रिंग्स की खोज किसने किया था? जैसे कि आपको पता है, शनि में जो वलय है जिसको रिंग्स बोलते हैं, इसकी संख्या कितनी है? तो 7 है। कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान रखें। और शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। पूछा जाता है एग्जाम में कि टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का उपग्रह है। और शनि के रिंग्स की खोज किसने किया था? तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है गैलीलियो ने किया था। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन अगर पसंद आता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो देखिए, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? सही आंसर है अमेरिका और कनाडा। विश्व मधुमेह दिवस मनाई जाती है। तो देखिए, विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखना है, ऑप्शन ए में भी 14 नवंबर है, तो ए डी दोनों एक ही है। तो सही जवाब ध्यान रखना है 14 नवंबर को। मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए 34 के लिए। मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, गुरु हरगोविंद। ध्यान रखना है, सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। आगे देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? चलिए आंसर कीजिए। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो याद कर लीजिए, 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मजदूर दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 36 का आंसर क्या होगा? तो याद कर लीजिए, मजदूर दिवस मनाई जाती है 1 मई को। और 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस। दोनों को ध्यान रखना है, किसान दिवस 23 दिसंबर, 1 मई को मजदूर दिवस। अंजू बाबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? चलिए 37 के लिए आंसर कीजिए। अंजू बाबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, इसका सही जवाब है लंबी कूद से। राजा राम मोहन राय को पहली बार युगदूत किसने कहा था? तो 38 का आंसर क्या होगा? तो याद कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखना है। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ध्यान रखना है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हड्डियों एवं दांतों को मजबूत रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो 39 का आंसर क्या होगा? तो याद कर लीजिए, हड्डियों एवं दांतों को मजबूत रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। चलिए आंसर कीजिए। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो 40 का आंसर क्या होगा? बी, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का कितना प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? इस प्रश्न को हमने आपको बताया था। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए, जब भी 2 समानांतर दर्पण बोला जाए तो इसके बीच रखे वस्तु का अनंत प्रतिबिंब मिलेगा। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल
सही आंसर है। लास्ट प्रश्न है, चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब याद कर लीजिए, शी हुआंग टी। शी हुआंग टी ने चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण कराया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।